विश्व के भूगोल मानचित्रण के अंतर्गत मैं आप सभी को कई सारे जलराशियां बता चुका, कई सारे द्वीप बता चुका। मानचित्रण हमारा लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, निश्चिंत रहना आप लोगों को। आज के सेशन में एक तो अकाबा की खाड़ी देखेंगे, यहाँ पे स्वेज की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी यानी लाल सागर से जुड़ा हुआ हिस्सा है। जो बच्चे लाल सागर के बारे में अभी तक नहीं जानते, लाल सागर को लेकर मेरा एक वीडियो आ चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है आजाद एस एकेडमी में, वहाँ पे सारे वीडियो अपडेटेड हैं अभी तक जो मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नए हैं, अभी तक मेरे पहले के सेशन नहीं किया है मैपिंग वाले, वो सेशन जरूर कर लें। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक कोर्स है आपका पूरा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, वहाँ से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स ज्वाइन करके पूरा मैपिंग वाला सेगमेंट कर सकते हैं। मैपिंग वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने करवाई है, ठीक है। तो मैपिंग के अंतर्गत आज जो है अकाबा की खाड़ी देखेंगे हम लोग। अकाबा की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, और साथ ही स्वेज की खाड़ी भी देखेंगे। इसके साथ एक और मैं आपको जो है यहाँ पे ज्योग्राफिकल सेगमेंट डिस्कस करूंगा सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप भी पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जिन संरचनाओं पे हमें डिस्कस करना है। एक बार मैं मानचित्र को ऊपर करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्वेज की खाड़ी है, ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ स्वेज है। दरअसल ये पूरा रीजन जो है ना, नीचे देखिए लाल सागर है, रेड सी है, लाल सागर है, यानी कि इधर मिस्र पड़ता है आपका, ये आपका इजिप्ट है, मिस्र है, यहाँ पे मिस्र है। ये आपका स्वेज की खाड़ी है, स्वेज की खाड़ी। फिर यहाँ पे सिनाई प्रायद्वीप है, ये भी मिस्र के अंतर्गत आता है प्रायद्वीप। लाल सागर जो है उत्तर में दो भागों में बढ़ जाता है, एक अकाबा की खाड़ी है, फिर इधर आपका स्वेज की खाड़ी है। फिर स्वेज नहर अलग है, स्वेज नहर को हम अलग से डिस्कस करेंगे, स्वेज नहर से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। यह है अकाबा की खाड़ी। लाल सागर पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को, आप लोग अपने भी मानचित्र में देख सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे मानचित्र में दिखाई रहा हूं। अब तीनों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज हमें यह चर्चा करनी है कि जो अकाबा की खाड़ी, आप ये देख सकते हैं, ये लाल सागर है, लाल सागर का उत्तरी सिरा है। इधर आपका मिस्र है, आपका मिस्र है। यहां पे देखिए इजराइल है, ये देश है ना इजराइल। इजराइल का सिनाई प्रायद्वीप के साथ ये मिस्र जो है ना, सिनाई पेनिनसुला है आपका, सिनाई प्रायद्वीप है, ये मिस्र के साथ सीमा साझा करता है इजराइल। मिस्र एकमात्र देश है जो कि अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है। सिनाई प्रायद्वीप आपका एशिया में पड़ता है इसका, ठीक है। तो यहीं पे रफा बॉर्डर है, गाजा पट्टी के साथ भी सीमा साझा करता है। यहाँ पे देखिए गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप है ना, गाजा स्ट्रिप के साथ भी सिनाई प्रायद्वीप साझा करता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार अकाबा की खाड़ी को। अकाबा की खाड़ी से कितने देश सीमा साझा करते हैं? अकाबा की खाड़ी से कुल मिला के 4 देश सीमा साझा करते हैं। अकाबा की खाड़ी से 4 देश सीमा साझा करते हैं, 4 देश। गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी से 4 देश सीमा साझा करते हैं। एक बार हम चारों देश देख लेते हैं। ये अकाबा की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी से पहला देश है आपका मिस्र, सिनाई प्रायद्वीप, पहला तो आपका मिस्र है, पहला देश मिस्र है, ठीक है। दूसरा देश आपका यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन भी सीमा साझा करता है। अच्छा, इजराइल से सीमा साझा करने वाले देश पहले पढ़ा चुका हूं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जॉर्डन है, इजराइल हो गया, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन। जॉर्डन ये वाला हिस्सा जॉर्डन से लगता है, ये वाला हिस्सा मिस्र से लगता है, और इधर पूरा आपका वो माफ करेगा इजराइल से लगता है। ये इजराइल का हिस्सा, ये आपका जॉर्डन का हिस्सा, ये आपका मिस्र का हिस्सा है। चौथा देश है सऊदी अरब, सऊदी अरब। अकाबा की खाड़ी से टोटल 4 देश सीमा साझा करते हैं, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। ये आपको याद कर लेना है। सिनाई प्रायद्वीप इसके पूरब में है और पश्चिम में अरेबियन प्रायद्वीप है, आपका अरब का प्रायद्वीप है। तो 2 प्रायद्वीपों के बीच में अवस्थित खाड़ी है आपकी। 4 देश सीमा साझा करते हैं इससे, ठीक है। तो लाल सागर जो है उत्तर में 2 भागों में बंट जाता है, एक तो आपका गल्फ ऑफ अकाबा है, दूसरा आपका स्वेज है। अब स्वेज की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। स्वेज के बारे में भी चर्चा करते हैं। अकाबा के बारे में हो गया, क्लियर हो गया। अकाबा में 4 देश हैं, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। इतना रट लेना सभी लोग। अब बात करते हैं 2 चीजों की, एक तो स्वेज की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी के साथ साथ सिनाई प्रायद्वीप के बारे में भी चर्चा करें। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
अब देखो यहाँ पे सुएज नहर के बारे में आप सबने नाम सुन रखा है। ये सुएज नहर क्या करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर पे अधिकार किसका है, मिस्र का। तो सुएज नहर के ही दक्षिण में आपका अवस्थित है क्या, सुएज की खाड़ी। सुएज की खाड़ी पूरी तरीके से मिस्र में अवस्थित है। इधर आपका सिनाई प्रायद्वीप है और इधर मिस्र की मुख्य भूमि वाला क्षेत्र है। तो सुएज की खाड़ी जो है लाल सागर के उत्तरी भाग में है, सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में अवस्थित है और मिस्र भूमि के पूरब में अवस्थित है। तो पूरी तरीके से मिस्र में अवस्थित है, मिस्र के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, और सुएज ये खाड़ी जो है एशिया और अफ्रीका दोनों को विभाजित करती है, क्योंकि आप देखिए सुएज की खाड़ी से ही सुएज नहर, सुएज की खाड़ी, ये दोनों से इधर ये पूरा अफ्रीका है। सिनाई प्रायद्वीप आपका अफ्रीका में पड़ता है, मिस्र के कब्जे में है। ये मिस्र का हिस्सा है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, इजराइल ने पहले कब्जा कर लिया था, बाद में जो है ये वापस हो गया। तो सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सुएज की खाड़ी पूरी तरीके से मिस्र में अवस्थित है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिनाई प्रायद्वीप के बारे में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुएज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, दोनों को लेकर डिस्कस हो गया। अब चलते हैं आगे, चलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। ये मध्य वाला हिस्सा जो है ना, थोड़ा सा और मानचित्र को मैं जूम करता हूं। हाँ, यहां पे देख सकते हैं ये है आपका सिनाई प्रायद्वीप। ये इजराइल के साथ सीमा साझा कर रहा है। सिनाई प्रायद्वीप पूरी तरीके से, यहाँ पे सुएज कैनाल है, ये आपका सुएज की खाड़ी है, ये आपकी अकाबा की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी 4 देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो सिनाई प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ से अकाबा की खाड़ी से जुड़ा है, दूसरी तरफ सुएज की खाड़ी से जुड़ा हुआ है और नीचे लाल सागर है। ठीक है, और उत्तर में आप देखिए तो उत्तर में आपका भूमध्य सागर है, लेकिन ये द्वीप नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से नहीं। यहाँ तो एक आर्टिफिशियली आपका जो है नहर बनाई गई ना, कैनाल, आपकी सुएज नहर तो कृत्रिम तरीके से बनाई गई, तो 3 तरफ से ही पानी से घिरता है ये। ठीक है, उत्तर में इसके भूमध्य सागर आपका अवस्थित है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो सिनाई प्रायद्वीप आपका मिस्र का एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये आपका 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। और ये जो है सुएज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी के बीच में अवस्थित है, मिस्र के पूरी तरीके से कब्जा में है। ठीक है, और यहीं से आपकी इजराइल के साथ इसकी सीमा जो है लगती है। ये इजराइल और गाजा पट्टी, गाजा पट्टी, रफा बॉर्डर जो आपकी है, गाजा पट्टी और इजराइल दोनों के साथ सीमा साझा करता है सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, मिस्र के हिस्से में है ये आपका। क्लियर है, स्पष्ट है। यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लोग, 5 लाख के आसपास लोग रखते हैं। आपको पता है एक 6 दिवसीय युद्ध हुआ था 1967 में, 1967 में। इजराइल और मिस्र के, मिस्र भी उसमें जो है पार्टिसिपेट किया, इजराइल और मिस्र के बीच में। तो सिनाई प्रायद्वीप इजराइल ने क्या किया था, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये कुछ दिनों तक इजराइल के कब्जे में रहा। इसके बाद इजराइल ने बाद में जो है इसको, सिनाई प्रायद्वीप को, पहले तो इजराइल ने बोल दिया कि भैया अब ये इजराइल का हिस्सा है, लेकिन बाद में जो है मिस्र ने 1-2 बार प्रयास किया, 1-2 बार युद्ध किया मिस्र ने। फिर इसके बाद 1973 में एक युद्ध किया ताकि सिनाई प्रायद्वीप उससे वापस ले लिया जाए, लेकिन इसमें मिस्र पराजित हो गया। मिस्र फिर से, इसके बाद एक संधि हुई थी 1979 पे, एक संधि हुई मिस्र और इजराइल के साथ, जिसमें मिस्र ने इसको देश का दर्जा दे दिया और इसने सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। इजराइल मिस्र शांति संधि जो अभी तक लगातार चल रही है, और पहले इजराइल और मिस्र आपस में जो है प्रतिद्वंदी थे। सिनाई प्रायद्वीप पे इजराइल का कब्जा हो चुका था, लेकिन 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पे मैंने बहुत डिटेल में क्लासेस ली हैं। एक आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स करके एक आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं उसको। बाकी ये एक जो समअप करने वाली जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज और हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। 1956 में, 1956 में सुएज नहर संकट की घटना घटी थी। ये विश्व इतिहास की घटना है। तो विश्व इतिहास के संदर्भ में जब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में भी मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, आईएएस में जहां पे भी मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, हर जगह क्वेश्चन आते हैं आपके। मानचित्रण तो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो ये आपके लिए विशेष जानकारी मैं जुटाया हूं। एक सिनाई प्रायद्वीप, दूसरा सुएज की खाड़ी, तीसरा अकाबा की खाड़ी,
मानचित्रण के तहत ये है, बाकी आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ये पूरा एरिया चर्चा में है। अभी आगे हम और कई सारे सेशंस लाने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक मैं आपके मानचित्रण के अंतर्गत कराऊंगा। जैसे कि मैं एक आपको रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश, जैसे कि आपका मध्य पूर्व वाला जो क्षेत्र है ना, मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, इसके बाद मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र है, इसके बाद जो ये आपके मेलानेशिया, पोलिनेशिया और जो है आपका माइक्रोनेशिया द्वीप समूह है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार मानचित्रण उठा के देखना। विश्व में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, इस तरीके के जितने भी टॉपिक हैं वो सब मानचित्रण के अंतर्गत कवर करा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम, और इससे पहले मैंने कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, आपका लाल सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी ने भी कैरेबियन सागर देखा, कैरेबियन सागर जितने भी हैं, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, ओकोटस्क सागर, सभी महत्वपूर्ण देख लिए हैं, कई सारे द्वीप भी देख लिए, तो वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपके लिए जुटाई है, आप लोगों को इसको रिवाइज कर लेना है, एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए।